हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज की वीडियो भाई ग्रुप डी की बेस्ट 10 पोस्ट को लेकर के। ग्रुप डी की बेस्ट पोस्ट हर जगह होती है और ग्रुप डी में भी है, ग्रुप सी में भी होती है। ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट भी बेस्ट होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अब ग्रुप डी का आपको आगे एग्जाम देना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं क्या उसमें हमारे लायक कोई पोस्ट है या नहीं है। क्योंकि एक आइडिया एक क्या कहते हैं उसको, परसेप्शन क्रिएट कर रखा है कि भाई ग्रुप डी की पोस्ट का एक ही काम है ना। एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है ग्रुप डी की पोस्ट का एक ही काम है, वो होता है जी पानी पिलाना। ये आपने सुना होगा ऐसा, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब पोस्टों का काम नहीं होता कि पानी ही पिलाए। तो ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट है जो आपके लिए बेस्ट है, जिनके लिए कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, क्योंकि पीछे वाली भर्ती के आधार पर भी और बहुत सारे, मतलब सैकड़ों हजारों लोगों को मैं जानता हूँ, हजारों सैकड़ों भी नहीं, हजारों लोगों को मैं जानता हूँ जो इन पदों के ऊपर हैं। और आपको मैं इंटरव्यू भी, ये जो 10 पोस्ट है इन सभी का इंटरव्यू भी मैं आपको दिलाऊंगा बहुत जल्दी अपने चैनल के ऊपर। वो अपने खुद भी बताएंगे कि एक्चुअल में काम क्या होता है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अपने यहाँ पे सक्सेस हरियाणा ऐप, इसके ऊपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वो भी केवल 99 रुपए में। डेमो फ्री है, 2 टेस्ट का नए पैटर्न पर आधारित है। एक बार चेक जरूर कर लेना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर। दूसरा ये है साइंस की, क्योंकि अब की बार 15 नंबर की साइंस आएगी, तो 25 सेट साइंस के मैंने डाले पीडीएफ की फॉर्म में। प्रिंट कर सकते हो अपने यहाँ पे सक्सेस हरियाणा। और मात्र, आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र इसका प्राइस जो मैंने रखा है वो रखा है जी 31 रुपए बस। पीडीएफ है, प्रिंट हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। 25 टेस्ट है, 15 नंबर की साइंस अब की बार आने वाली है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो साइंस है, उत्तम चौहान सर फैकल्टी ऑफ पिनेकल एकेडमी, उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इसके बाद आपको ये हरियाणा करंट अफेयर है, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, क्योंकि अब के बाद हरियाणा जीके में 3 से 4 क्वेश्चन का तो हरियाणा जीके हर बार आता है, सॉरी हरियाणा करंट अफेयर। तो 55 रुपए में ये भी पीडीएफ है, लेकिन इसमें क्या है, सभी प्रश्नों की व्याख्या दे रखी है। डेमो के लिए मैंने वहाँ पे एक पीडीएफ फ्री कर रखी है, और मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह शेयर भी कर रखी है, वहाँ पे भी आप उसको डेमो देख सकते हो किस तरह की है। आपके एच टेट हो, चाहे सीईटी का ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, सभी में काम आएगी। वैलिडिटी 6 महीने, 55 रुपए है, पीडीएफ है, डाउनलोड हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको हरियाणा जीके का टेस्ट देना है तो 49 रुपए में ये भी ले सकते हो। 60 टेस्ट है, 1500 क्वेश्चन हरियाणा जीके, इससे बाहर नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। इससे बाहर हरियाणा जीके जाएगी ही नहीं। ये भी लेना चाहते हो तो अपने यहाँ पे सक्सेस हरियाणा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, हर चीज का डेमो मैंने डाला हुआ है। अब आ जाओ भाई इसके ऊपर। सबसे पहली बात, बेस्ट पोस्ट का पहला नंबर जो मैं मानता हूँ वो होती है जी फील्ड मैन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फील्ड रिलेटेड वर्क होता है इसका जॉब प्रोफाइल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद ही इसी पोस्ट पे हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता। कुछ को ये पता है केवल ग्रुप डी में, कुछ को ये भी पता है किस पोस्ट पे हूँ, कुछ को ये भी पता है काम क्या है। और इसी यूनियन का प्रदेश महासचिव भी हूँ मैं। ठीक है, फील्ड मैन की पोस्ट, इसको मैं पहले नंबर पर रखूंगा। क्यों रखूंगा? इसलिए नहीं कि मैं इस पे लगाऊं ना, ये इसलिए रखूंगा इस पोस्ट का, ये मान लो ग्रुप डी की इससे बढ़िया पोस्ट कोई नहीं है। काम क्या होता है, फील्ड रिलेटेड वर्क लिखा है मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ काम होता क्या है। इसमें जो काम होता है बेसिकली वो होता है, जैसे सीजन में 2 बार, आपको पता होगा, जो गांव से संबंधित बच्चे हैं, उनको पता होगा कि आपको रबी की फसल और खरीफ की फसल दो होती है, रबी और खरीफ। एक टाइम गेहूं सरसों और बाजरा धान वाला सीजन होता है। अभी जैसे बाजरा वाला सीजन चला हुआ है, तो इस टाइम पे गिरदावरी होती है। गिरदावरी पटवारी भी करता है उसी गिरदावरी को, उसी गिरदावरी को हम भी करते हैं, यानी कि फील्डमैन करता है गिरदावरी। यहाँ पे लिख दो दावरी, गिरदावरी। गिरदावरी का मतलब क्या होता है, किस खेत में क्या फसल बोई है उसका एक ब्यौरा होता है हर गांव का। तो ये जो पोस्ट होती है, इस पोस्ट पे जो बंदे लगे हुए हैं, पिछली भर्ती में जो आई थी वो 424 पोस्ट थी। ठीक है, 424 पोस्ट लगी हुई थी। अब लगभग 350 के आसपास बच्चे इसमें लगे हुए हैं अभी। तो इस पोस्ट पे जो भी है उन सभी की इसमें ड्यूटी लगती है गिरदावरी में, साल में 2 बार। इनको 2-3 गांव दे दिए जाते हैं, और ये उस गांव में अपना सिजरा होता है, एक नक्शा होता है पूरे गांव के खेतों का, उसके हिसाब से फसल की एंट्री करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के अंदर, या टैब दे रखा है टैब के अंदर। तो बेसिकली 2 काम तो ये होते हैं साल में 2 बार। और 1-2 स्कीम चली हुई है एग्रीकल्चर की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मेरी पानी मेरी विरासत, मतलब कुल मिला के ये होता है फील्ड से रिलेटेड वर्क होता है। लेकिन वो
साल में 2 बार होता है फील्ड सिलेक्टेड वर्क। इसके अलावा जो और स्कीमें हैं ये आपको ऑफिस में बैठ के करनी होती है। हर ब्लॉक की अलग कंडीशन है। तो बाकी जो आप सोचते हो कि ग्रुप डी का काम क्या होता है, तो वो काम इस पोस्ट का बिल्कुल 1% भी नहीं है। जो आप सोचते हो ना कि ग्रुप डी का काम क्या होता है, क्योंकि आप सोचते हो, आपको पता है कुछ नहीं है। ग्रुप डी में भाई 100 तरह की पोस्टें होती हैं। अब 100 की 100 पोस्ट का काम पानी पिलाने का थोड़ी होते हैं। क्या सरकार ने 18,000 कर्मचारी पानी पिलाने के लिए भर्ती करे थे? ना। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कुछ भी। जिसको पता है वो जानबूझ के गुमराह करता है लोगों को। तो 1% भी इसका काम वो नहीं है। तो सबसे पहली पोस्ट हो गई ये। ठीक। इसका इंटरव्यू डिटेल में देंगे बाद में, मैं ही दे दूंगा अपना इंटरव्यू। अब है बेलदार इरिगेशन, बेलदार पीडब्ल्यूडी। अब ये बेलदार आपने सुने होंगे उस टाइम पे जब लगे लगे कि बेलदार ऐसे बेलदार वैसे। आपको बता देता हूँ बेलदार का काम क्या होता है। मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा, इंट्रो बाद में दिलाऊंगा। बेलदार इरिगेशन, फील्ड वर्क ऑफ इरिगेशन। बेलदार का काम होता है नहर में जब पानी आता है, सिर्फ जब नहर में पानी आता है जब ये वो ढंग से काम करते हैं। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। जब नहर में पानी आता है तो इनकी ड्यूटी होती है सिर्फ ये कि नहर से कोई पानी की चोरी ना करे, बस ये काम है उसको रोकने का। नहर से कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति गलत तरीके से पानी की चोरी ना करे, वो इनको देखना होता है। इनके सर्कल बटे होते हैं भाई, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर नहर का हिस्सा इसके जिम्मे, इसका जिम्मे, इसके जिम्मे, ऐसे होता है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी बेलदार। अब बेलदार जो पीडब्ल्यूडी के होते हैं, इनका सड़कों से संबंधित काम होता है। देखो, काम मैं बता रहा हूँ जो ऑफिशियली है वो। अब कहीं कहीं पे क्या होगा, कोई अफसर ऐसा होता है वो जबरदस्ती कुछ कहता है कि ये कर वो कर। अब वो करना है नहीं करना वो उसके ऊपर है। ऑफिशियली काम ये होता है, समझ गए ना। तो बेलदार पीडब्ल्यूडी में होते हैं, और इनका तो कोई काम ही नहीं होता। मेरे भी बहुत सारे जानकार ऐसे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है, मैं तो देखे नहीं कभी कुछ करते हूँ। ठीक है। बाकी कई जगह क्या काम है, जैसे मैंने पीछे पता किया था, तो नूह डिस्ट्रिक्ट है, नूह मेवात। तो पीडब्ल्यूडी के टोल हर डिस्ट्रिक्ट में है। पीडब्ल्यूडी का जो रोड होता है उसके ऊपर कहीं कहीं पे पीडब्ल्यूडी के टोल आज भी चले हुए हैं। तो जब उसका ठेका उठ जाता है, कोई कंपनी उठा लेती है, जब तो करती है कंपनी काम उस रोड के ऊपर जो भी टोल टैक्स का होता है। बाकी जब ठेका नहीं होता, कई बार क्या होता है खत्म हो गया, दूसरी कंपनी नहीं ले पाई, तो उस टाइम पे क्या है, पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी होते हैं, बेलदार क्लर्क, सबकी ड्यूटी लगा दी जाती है टोल टैक्स के ऊपर, टोल कलेक्ट करने के लिए। ये काम एक मैंने इनका सुना था। ठीक है। बाकी इनका कोई खास काम नहीं होता, बस नाम ऐसे ही उड़ता रहता है कि भाई ये है। बाकी मैं तो इनको फ्री देखता हूँ। तीसरी पोस्ट ये है। अब है जी अगली फेरो खल्लासी। ये होती है पोस्ट टाउन कंट्री प्लानिंग में। इसके सामने मैंने कुछ नहीं लिखा। ये पोस्ट बहुत कम आती है वैसे फेरो खल्लासी की। सबसे ज्यादा पोस्ट आएगी बेलदार की, सबसे ज्यादा, पिछली बार भी सबसे ज्यादा बेलदार ही थे। फेरो खल्लासी टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, वीआईपी डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या होता है? देखो, इसका काम वैसे क्या होता है, पोस्ट होती है ड्राफ्टमैन। इसी डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन, उसका काम होता है। ड्राफ्टमैन होता है, पता नहीं ड्रेसर होता है, ऐसा कुछ होता है। मतलब नक्शे वगैरह टाइप का इनका काम रहता है, उनके साथ हेल्प करने का। इनका अगला प्रमोशन भी वही होता था, लेकिन अभी कॉमन कैडर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक। फेरो खल्लासी चौथी पोस्ट है। ये वो पोस्ट बता रहा हूँ जिनका काम वो नहीं होता जो आप सोचते हो। ये वो पोस्ट है सारी। माइनिंग गार्ड, वीआईपी पोस्ट, वीआईपी पोस्ट लेकिन भड़क वाली पोस्ट, इसलिए मैंने 5वें नंबर पे रखी है। कैसे? माइनिंग गार्ड, माइनिंग गार्ड, माइनिंग क्या होती है? खनन, खनन जो होता है, चाहे रेत का खनन हो, चाहे पहाड़ के ऊपर पत्थरों का खनन हो, कुछ भी हो, सारा काम इसी के अंडर आता है। अब माइनिंग गार्ड को सोच के आपको क्या लगता है क्या करता होगा? वैसे ग्रुप डी की पोस्ट, लेकिन करता क्या होगा? इस माइनिंग गार्ड के पास 2 लाख रुपए तक का चालान काटने की पावर दे रखी है सरकार ने। 2 लाख रुपए के चालान काटने की पावर इस माइनिंग गार्ड के पास है। कैसे? अगर कोई ओवरलोड डंपर आ रहा है, सॉरी ओवरलोड नहीं, कोई माइनिंग चोरी कर रहा है, कोई ओवरलोड, दोनों तरीके से, तो इनके पास पावर होती है, ये रुकवा लेते हैं, उसको चेक करेंगे और इनके ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं, सीज भी करवा सकते हैं उसको थाने में। ठीक है। पुलिस बुला के सीज भी कर सकते हैं। कोर्ट में भी इनकी गवाही होती है। इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। इनकी ड्यूटी कहाँ होती है? इनकी ड्यूटी होती है पहाड़ों वाले एरियो में। पहाड़ों पे नाके लगाए जाते हैं, रात को भी दिन में भी। ठीक है। पहाड़ दे दे जब इस पहाड़ में कोई गलत चोरी ना हो पत्थरों की, ये सब चीजें। और 5वें नंबर पे रखने का कारण बता दिया कि इसमें भाई भड़क बहुत ज्यादा है। भड़क, भड़क क्या? एक तो डिपार्टमेंट का ट्रांसफर बहुत होता है, इस पोस्ट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। मोस्टली होम डिस्ट्रिक्ट देने में बहुत नखरे होते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट बहुत कम मिलता है इनको। दूसरा, भड़क भी और खतरा भी दोनों तरीके से होता है, क्योंकि देखो खनन में आपको पता ही है किस किस तरह के इन्वॉल्व होते हैं, तो खतरा भी बहुत होता है।
बाकी पोस्ट बड़ी जेन्युइन है। माइनिंग गार्ड, पानी पिलाने वाने का कोई सिस्टम नहीं होता इनका। फील्ड वर्कर, ये पोस्ट है, ये दो तीन जगह होती है, अभी मेरे दूसरा डिपार्टमेंट याद नहीं आया। एक डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। काम क्या होता है, फील्ड से रिलेटेड वर्क। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या होता है, जो फैक्ट्रियां हैं इनका ये चेक करना कि भाई कोई पोल्यूशन नहीं कर रही। तो फील्ड से रिलेटेड वर्क होता है, एसडी वगैरह के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई साइट देख ली, कहीं पे शिकायत आई जी वहां पे पोल्यूशन कर रही कंपनी, उसको चेक कर लिया, ये सब काम होता है इसका। फील्ड वर्कर के नाम से पोस्ट आती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। दफ्तरी, दफ्तरी की पोस्ट लगभग सब डिपार्टमेंट में होती है, लगभग सब में नहीं, लगभग सब में। ये दफ्तरी का काम क्या होता है, ये जो डाक वाक है ऑफिस में दे दी, अफसर से साइन करवा के बाहर पकड़ा दी, ये काम होता है दफ्तरी का। यानी कि लगभग डायरी डिस्पैच से संबंधित जो वर्क होता है वो वाला दफ्तरी। दफ्तर के अधिक, दफ्तर का पैरी एक तरीके से, वो होता है दफ्तरी। लेकिन कहीं कहीं पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है, डिपार्टमेंट लगभग सब में होती है लेकिन हर जगह नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है ये पोस्ट मिल के आपको पोस्टिंग घर से 100 किलोमीटर दूर मिल जाए, तो ये भी पोस्ट वैसे ठीक है। लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, अब ये जो पोस्ट है ये कई जगह होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में होती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट की होती है मधुबन में, लैब अटेंडेंट मधुबन में मिलेगी, फोरेंसिक लैब में। हायर एजुकेशन में होती है और स्कूल में होती है, आईटीआई में होती है। लैब से रिलेटेड, अब स्कूलों में लैब आपको देखा होगा, जो कॉलेज की लैब होती है उसमें लैब अटेंडेंट आपने देखा होगा, वो क्या करता है, कुछ नहीं करता। आपको इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया और रख लिया वापिस, बस उनको मेंटेन करना है, लैब अटेंडेंट काम होता है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का काम क्या होता है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें जो बुक वगैरह उनको मेंटेन करना, ये होता है इनका काम। ये 9वें नंबर पे रखी मैंने। एक है जी 10वें नंबर पे, 3 पोस्ट है, आपकी मर्जी कौन सी लेना चाहते हो। एनिमल अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट और मैकेनिकल हेल्पर। एनिमल अटेंडेंट क्या होता है, जो एनिमल, जो डॉक्टर होता है पशुओं का डॉक्टर वीएलडीए, उसका असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। इनका काम होता है जैसे कई सीजन में कोई बीमारी चल जाती है तो टीका लगाना पड़ता है इनको पशुओं को, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। फील्ड का ही काम होता है एक तरीके से एनिमल अटेंडेंट। बस हॉस्पिटल को, भाई जैसे कोई भी, वैसे हॉस्पिटल में तो पशु बहुत कम लेके आते हैं, घर पे बुलाते हैं सब डॉक्टरों को, लेकिन फिर भी अगर ले आए तो उसको भाई फर्स्ट ट्रीटमेंट एक तरीके से दे देते हैं, इनको इतनी नॉलेज हो जाती है। इधर उधर कोई ट्रीटमेंट देना दे देते डॉक्टर की अनुपस्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल अटेंडेंट तो होता है ये वाला। तो इनका प्रमोशन वीएलडीए में होता है, लेकिन उसके लिए कोर्स करके आना पड़ता है वीएलडीए का 2 साल का। वर्कशॉप अटेंडेंट, ये पोस्ट होती है आईटीआई डिपार्टमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, आईटीआई के अंदर। इनका काम क्या होता है, जो आईटीआई जिसने करी उसको पता होगा, वर्कशॉप होती है उनकी, उसका अटेंडेंट मतलब उस वर्कशॉप को मेंटेन करने का काम। उसमें बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें होती हैं, उन सब का ध्यान रखना और उसकी मेंटेन करना, ठीक है, वो चीज होती है वर्कशॉप अटेंडेंट का काम। मैकेनिकल हेल्पर, ये होता है रोडवेज में, ठीक है, ये होता है रोडवेज के अंदर। रोडवेज में मैकेनिकल हेल्पर होता है, जो मैकेनिक है उसका हेल्पर, मतलब एक तरीके से दूसरा मैकेनिक कह सकते हो। इस पोस्ट पे मैकेनिकल हेल्पर पे कपड़े तो आपके रहेंगे पूरे दिन लाल काले, लेकिन क्या होता है कि उसमें बसों को सुधारने का काम होता है एक तरीके से। बस वर्कशॉप में ड्यूटी रहेगी आपकी, हर डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप होती है, लगभग होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है इसमें वर्कशॉप अटेंडेंट में। इनका प्रमोशन भी आगे असिस्टेंट मैकेनिक में हो जाता है। तो ये 10 पोस्ट थी, वो वाली पोस्ट जिनको आप सोचते हो कि ग्रुप डी में ऐसी होंगी, ये वो पोस्ट है जो यूनिक है, सबसे अलग, ठीक है। और 10 पोस्ट वो बताऊंगा जो सबसे घटिया है, जिनसे आपको दूर रहना है, वरना नौकरी मिली ना मिली बराबर हो जाएगी, वो बताऊंगा अगली वीडियो में। बाकी मैं कोशिश करूंगा इन 10 की 10 पोस्ट का आपको इंटरव्यू ला करके दूं, कि इंटरव्यू में आपको, क्योंकि अब तो मैंने बताया, जब एक बंदा एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू दिला दी, एक ये रह गई भाई मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर होता है, इनका काम होता है डाक, इधर से लेटर उधर दे दिया दूसरे डिपार्टमेंट में। मैसेंजर का नाम समझ, पोस्ट से ही समझ गए मैसेंजर। लेकिन ये पोस्ट बहुत कम है, पूरे हरियाणा में 24-25 पोस्ट है मैसेंजर की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हाँ, तो जैसे कि मैंने मान लो माइनिंग गार्ड है, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको माइनिंग गार्ड क्या होता है, लेकिन जब मैं आपको इंटरव्यू दिलवाऊंगा किसी का, तो वो बंदा बड़े डिटेल से बताएगा कि माइनिंग गार्ड होता क्या है। क्योंकि भाई साहब ये ग्रुप डी का जो कंबाइन 13,000 पोस्ट आई है, इनमें आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको पोस्ट वो मिले जो आप डिजर्व करते हो, मतलब आपके नंबर अगर अच्छे तो आपको बढ़िया पोस्ट मिलनी चाहिए। अब इसमें कहीं भी आपने देखा होगा 10 पोस्ट में मैंने कहीं भी पीएन का नाम नहीं दिया, कारण क्या है आगे बताऊंगा फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ग्रुप डी के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा आपको हर पोस्ट के बारे में, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि यार मेरे नंबर भी अच्छे थे लेकिन मुझे ये पोस्ट लेनी थी, ये नहीं ले पाया मैं।
क्योंकि पिछली भर्ती में लोगों को पता ही नहीं था पोस्ट क्या होती है। सबने नंबर, जिसके नंबर 80 भी थे ना, विश्वास नहीं करोगे, जिसके नंबर 80 थे वो आज पीएन है, और जिनके नंबर जैसे मेरे 67 थे, मैं ये वाली पोस्ट पे हूँ। कारण इनको पता नहीं था क्या होता है। मुझे पता था ये पोस्ट क्या है, क्योंकि मैंने इसके बाद कुछ, जब मैं वीडियो देखता था उस टाइम पे, तो मैंने कहीं देखा था कि फील्ड मैन की पोस्ट क्या होती है। फिर मैंने फील्ड में पता किया ऑफिसों में, जब मुझे पता चला, मैंने ये पोस्ट भर रखी थी सबसे चौथे नंबर पे थी, उसके ऊपर मैंने ये भरी थी। मैंने तो आपको बताया ये नीचे वाली ये पोस्ट है, ये वाली, लेकिन उस टाइम मैंने ये 4 पोस्ट पहले लिखी थी। ये कई तरह की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, डिपार्टमेंट अलग अलग, मैंने 4 ये पोस्ट ऊपर रखी थी। उसके बाद 5वीं पोस्ट ये थी, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर था। डिपार्टमेंट भी वही भरना पड़ेगा जो पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे भर दो बेलदार और डिपार्टमेंट भर दो टाउन कंट्री प्लानिंग पहले नंबर पे, तो वो कॉम्बिनेशन गलत है। यही गलतियां पिछली भर्ती में बच्चों ने करी बहुत ज्यादा, इसलिए उनको कुछ भी मिल गया जो देना चाहते एसएससी ने। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।